नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और जो बहन मायावती जी का ट्वीट आया, बहुत कुछ कह रहा है। अगर आप अनुभवी होंगे, समझदार होंगे, तो समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे देश में केवल मकान ही कब्जा नहीं होता, जमीन ही कब्जा नहीं होता, बल्कि मंच और प्रोटेस्ट भी कब्जा होता है। और सीजेपी के जो प्रोटेस्ट है, जो उनकी मांग है, उस मंच को कब्जा करने की कोशिश की गई है विपक्षी नेताओं के द्वारा। और बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट में सरकार को भी नसीहत दे दी और विपक्ष को भी नसीहत दे दी। मैं बिंदुवार तरीके से बताता हूं कि नीट छात्रों का जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक हुआ। उनकी सिंपल सी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और जो नीट का एग्जाम होता है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, जो व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जाए। छात्रों ने बस इतना मांग किया था। अब रही बात यह कि उनको समर्थन देने के लिए जेएनयू के छात्र आ गए। जेएनयू का छात्र को नीट के एग्जामिनी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी छात्र छात्र हैं, वो समर्थन देने आ गए। जब वहां पर वो समर्थन दे रहे थे तो जो उनका एक ही नारा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नीट की व्यवस्था ठीक करो। बस यही नारा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये नारा देना शुरू कर दिया, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। तो धीरे धीरे जो नीट के छात्र थे जनरल कास्ट के, वो कटना शुरू हो गए, क्योंकि ये जात पात की लड़ाई शुरू हो गई। फिर ये नीट का एग्जाम का रहा नहीं। उसके बाद जब छात्रों ने ऐलान किया कि संसद मार्च करेंगे, और 20 जुलाई को हुआ भी, काफी भगदड़ हुई, तो उसमें सपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, तमाम नेताओं ने कूदकर और मंच को कब्जियाना शुरू किया, मुद्दा कब्जाने की कोशिश किया। राहुल गांधी जी ने पीएम आवास का घेराव कर दिया, वहां जाकर धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि माहौल गर्म है और किसी तरह इसमें अपना कोई न कोई व्यवस्था बनाई जाए, अपना चेहरा चमकाया जाए। विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे का अभाव है, ये एकजुट नहीं है और सरकार को अच्छी तरह से टक्कर नहीं दे पाते। तो छात्रों के नाम पे इतना बवाल हुआ, विपक्ष के नेता कूद पड़े। अब इसी बीच इससे पहले भी ट्वीट आया था बहन मायावती जी का, जिस पर उन्होंने सरकार को नसीहत दी थी और छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया था। आज जो उन्होंने पोस्ट किया है कि सरकार जो है संवैधानिक नीतियों के तहत छात्र से बात क्यों नहीं करते। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, सरकार को चाहिए वो प्रोटेस्ट खत्म करवाए। आम जनता परेशान हो रही है और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। पटना में भी छात्र ने आंदोलन किया। अब तो छोटे छोटे शहर में छात्र जो है उबल रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं। पूरे देश में ये फैलता जा रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्रों से बात करे। और जो विपक्ष के नेता हैं, क्या उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, या मुद्दे के अभाव में सीजेपी के प्रोटेस्ट को जो हाईजैक कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि छात्रों का जो आंदोलन है, जो असली मांग है, वो कमजोर पड़ जाएगी और धीरे धीरे मामला राजनीतिक हो जाएगा। जिससे बहन मायावती जी काफी डर गई कि ये तो मामला राजनीतिक करने वाले हैं और अपनी अपनी भूमिका दिखा रहे हैं कि हमने इतनी लाठियां खाई, हम इतना गिरफ्तारियां दिए, हम जेल गए, हम पीएम आवास पे जाकर धरना दिए। तो इस तरह से अपनी उपलब्धियां, अपनी जो भी है, वहां पर गिनती कराना शुरू कर दिए हैं। बहन मायावती जी के अनुसार छात्रों की मांग जायज है, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। सरकार एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाए, छात्रों से बात करे। और छात्र की मांग इसलिए जायज है कि जो नीट छात्र है, एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक तो अब हर जगह हो रहा है, हर रोज खबरें आ रही है। सरकार को अगर इस पर कंट्रोल नहीं है, सरकार हाथ खड़ा कर दे कि हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये नीट छात्र के आंदोलन और सीजेपी प्रोटेस्ट के बहाने
इस मंच को कब्जा करना विपक्ष के द्वारा छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, छात्रों के आंदोलन के लिए अच्छा नहीं है। फिर ये पक्ष और विपक्ष दो नेता आपस में बात कर रहे हैं और बात करके और छात्र मुंह देखते रह जाएंगे, क्योंकि यहां पर नेतागिरी शुरू हो जाएगी। दो नेता आमने सामने बात करेंगे। सोनम वांगचुक भले ही वेदांता हॉस्पिटल में है, अभिजीत दीपी के जंतर मंतर पे हैं, बाकी छात्र भी घायल भी हैं और भूख हड़ताल पे भी हैं, उनकी हालत खराब है। सबके सब मुंह देखते रह जाएंगे अगर ज्यादा नेतागिरी हो गया विपक्ष के द्वारा तो। ये अंदेशा बहन मायावती जी का है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार अपनी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं निभा रही, और विपक्ष और बहन मायावती जी दोनों में फर्क क्या है। हमारे बहुत सारे लोग जो है आलोचना बस कहते रहते हैं कि बहन जी क्यों नहीं गई। वो बहन जी से ये उम्मीद करते हैं, बहन मायावती जी से, कि हर छोटा बड़ा कोई भी घटना हो तो 4-4 बार की मुख्यमंत्री वरिष्ठ लीडर जाके सड़क पे बैठ जाए, और जो नए नए नेता बनते हैं जिनको आंदोलन में जाने की बड़ी सनक होती है, धरना प्रदर्शन की, उनके बराबर में बहन मायावती जी को लाना चाहते हैं। वो अक्सर कहते हैं वो गई क्यों नहीं। सवाल ये उठता है, क्या सोनिया गांधी जी गई? सोनिया गांधी के एज ग्रुप की हैं बहन मायावती जी, या अथवा जितने भी लाल कृष्ण आडवाणी जी आए जो उस लेवल के उस जमाने के नेता हैं। ये नए नए युवा नेता अगर वहां जा रहे हैं तो क्या आप बहन मायावती जी को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि बहन मायावती जी अपने मैसेज, अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार को हमेशा आगाह करती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन छात्रों के घाव के ऊपर मरहम लगाने के बजाय हम राजनीति नहीं करना चाहते। ये बहन जी का साफ संदेश है। छात्र वहां पर घायल है, छात्र की मांग मानी नहीं गई, सरकार अपनी अहंकार बस छात्रों को पूछना नहीं चाहती, और विपक्ष पूरे के पूरे इस मुद्दे को हाईजैक करके विपक्ष का मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, जिससे बहन मायावती जी को भारी ऐतराज है कि विपक्ष अपना मुद्दा पे अपनी जगह पे लड़ाई लड़े, लेकिन छात्रों के मुद्दे को हाईजैक ना करने की कोशिश करे। ये सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात ये, आप ये कहना चाहेंगे कि सपा के सांसद गए, कांग्रेस के सांसद गए, बाकी पार्टियों के सांसद गए, क्योंकि उनको सांसद आपने बनाया, आपने वोट देकर उनको सांसद बनाया और वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अगर बसपा के सांसद बनाए होते, अगर आज 35-37 अगर यूपी से बसपा का सांसद होता तो शायद इतनी नौबत भी नहीं आती। बहन मायावती जी के सांसद अड़ जाते हैं, बहन जी भी अड़ जाती है, लेकिन बहन जी को संसद में नहीं भेजा। वो वेतन पा रहे हैं, इनके सांसद ही नहीं है तो इनको वेतन कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। कहने का तात्पर्य ये कि 240 भाजपा को आया 2024 के चुनाव में, आम चुनाव में, और उसके बाद बाकी गठबंधन करके सरकार तो बना ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बाकी जो विपक्ष हैं 240 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सबके सब तो मौका परस्त हैं। टीएमसी के 20 सांसद क्यों भाग के उछल के चले गए बीजेपी में? और क्या पता, बहुत आए दिन घटनाएं होती रहती है, खबरें आती रहती है, विपक्ष का कौन सा सांसद, कौन सा विधायक कब भाजपा ज्वाइन कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि बसपा कुछ कर नहीं रही है, बहन जी कुछ कर नहीं, क्योंकि कुछ करने लायक आपने बनाया ही नहीं, छोड़ा ही। बहन जी से जितना बन रहा है उतना वो ट्वीट कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उम्मीद की जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनका शासन आ गया तो अच्छा और बेहतर की उम्मीद है आम जनता को, और इसी तरह से बसपा के कार्यकर्ता मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन बहन मायावती जी समय समय पर छात्रों के साथ, गरीब जो है मजदूरों के साथ, किसानों के साथ हमेशा खड़ी पाई जाती हैं। हाँ, जब विपक्ष के नेता, विपक्ष में सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बाकी और भी जो नेता है जिन्हें जिन्हें आप कहते हैं इंडिया अलायंस, जब वो अपने मुद्दे के अभाव में किसी और का मुद्दा कब्जा करने की कोशिश करते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, तब बहन मायावती जी इसका उजागर कर देती है। आज जो उनका ट्वीट आया इन्हीं मुद्दे पर कि दोनों में से कौन जिम्मेदार, सत्ता पक्ष तो गैर जिम्मेदार है ही, जो छात्रों से बात नहीं कर रही है।
विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष तो मंच ही हाईजैक करने की कोशिश में लग गई है कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं, बस दिखना चाहिए ये सपा का आंदोलन है, ये कांग्रेस का आंदोलन है। धीरे धीरे जितने भी छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, वो गुम हो जाएंगे उस भीड़ में और फिर उनका आंदोलन रहेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।